कितनी बार हम अपने काम को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, अपनी टू डू सूची में कार्यों की भारी मात्रा से अभिभूत हो जाते हैं। ईट दैट फ्रॉग के लेखक ब्रायन ट्रेसी के अनुसार उत्पादकता और सफलता की कुंजी प्राथमिकता की कला में महारत हासिल करना है। इस संक्षिप्त और व्यावहारिक पुस्तक में ट्रेसी टालमटोल पर काबू पाने के लिए रणनीतियों का एक शक्तिशाली सेट प्रदान करती है, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और अधिकतम दक्षता के साथ हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करती है। उनका तर्क है कि हमारे मेंढकों की पहचान करके हमारी सूची में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य और सुबह सबसे पहले उनसे निपटना, हम गति पैदा कर सकते हैं और उपलब्धि की भावना पैदा कर सकते हैं जो हमें बाकी दिनों में ले जाती है। इस पुस्तक सारांश में हम ईट दैट फ्रॉग से प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, लक्ष्य निर्धारण की शक्ति, योजना और संगठन के महत्व और समय प्रबंधन और आत्मानुशासन के मूल्य सहित। चाहे आप अपनी उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहते हों, शिथिलता को दूर करना चाहते हों या बस कम समय में अधिक काम करना चाहते हों, ईट दैट फ्रॉग आपकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रेरक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। परिचय इंट्रोडक्शन। ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी एक प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक वक्ता द्वारा लिखित एक लोकप्रिय स्वसहायता पुस्तक है। पुस्तक की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पुस्तक का शीर्षक मार्क ट्वेन के एक उद्धरण से लिया गया है, यदि मेंढक खाना आपका काम है तो यह सबसे अच्छा है कि आप इसे सुबह सबसे पहले करें, और यदि आपका काम 2 मेंढक खाना है तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे बड़े को खाएं। पहला उद्धरण का अर्थ है कि यदि आपके पास कोई ऐसा कार्य है जिससे आप डर रहे हैं तो आपको पहले उससे निपटना चाहिए ताकि वह बाकी दिनों में आप पर हावी न हो। पुस्तक पाठकों को शिथिलता से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करती है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो अपने समय के प्रबंधन, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। पुस्तक को अध्यायों में बांटा गया है जो समय प्रबंधन और उत्पादकता के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। पुस्तक को समझने में आसान और पढ़ने के लिए आकर्षक बनाने के लिए लेखक संबंधित उपाख्यानों, व्यावहारिक उद्धरणों और सरल भाषा का उपयोग करता है। इस लेख में हम पुस्तक के प्रमुख अध्यायों और इसके समग्र विश्लेषण और मूल्यांकन का सारांश प्रदान करेंगे। अवलोकन ओवरव्यू। ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग एक स्वसहायता पुस्तक है जिसका उद्देश्य पाठकों को शिथिलता से उबरने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना है। पुस्तक का शीर्षक मार्क ट्वेन के एक उद्धरण पर आधारित है, यदि मेंढक खाना आपका काम है तो सबसे अच्छा यह है कि आप इसे सुबह सबसे पहले करें, और अगर तुम्हारा काम 2 मेंढक खाना है तो सबसे अच्छा यह है कि पहले सबसे बड़ा खाओ। ट्रेसी का तर्क है कि बहुत से लोग अपने दिन छोटे, महत्वहीन कार्यों को करने में व्यतीत करते हैं जबकि बड़े, कठिन कार्यों से बचते हैं जो उनके जीवन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। पुस्तक व्यावहारिक सलाह और कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करती है जो पाठकों को कार्यों को प्राथमिकता देने और अधिक उत्पादक बनने में मदद कर सकती हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि सबसे सफल लोग वे हैं जो अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानने में सक्षम हैं और उन पर फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। पुस्तक सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, अच्छी आदतें विकसित करने और प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करने के महत्व पर जोर देती है। विभिन्न उपाख्यानों, अंतर्दृष्टि और अभ्यासों के माध्यम से ट्रेसी पाठकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और शिथिलता पर विजय प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, टेबल सेट करें। पहला अध्याय स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के महत्व पर चर्चा करता है। लेखक इस बात पर बल देता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट दिशा का होना आवश्यक है। वह बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लक्ष्यों की एक सूची बनाने और उनकी दैनिक समीक्षा करने की सलाह देते हैं। अध्याय 2, हर दिन की योजना पहले से बना लें।
इस अध्याय में लेखक प्रत्येक दिन के लिए योजना बनाने और तैयारी करने के महत्व पर जोर देता है। वह सुझाव देते हैं कि एक रात पहले एक टू डू सूची बनाएं और कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। वह उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य या मेंढक खाने के साथ दिन की शुरुआत करने की भी सिफारिश करता है। अध्याय 3 80/20 नियम को हर चीज पर लागू करें। 80/20 नियम, जिसे पेरेटो सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे प्रयासों के 20% से आते हैं। यह अध्याय इस बात पर चर्चा करता है कि इस नियम को अपने काम और निजी जीवन में कैसे लागू किया जाए। लेखक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और गैर-आवश्यक कार्यों को सौंपने या समाप्त करने की सलाह देता है। अध्याय 4 कागज पर सोचें। लेखक आपकी सोच को स्पष्ट करने और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विचारों और विचारों को लिखने की सलाह देता है। वह आपके लक्ष्यों, विचारों और योजनाओं को लिखने के लिए जर्नल या नोटबुक का उपयोग करने का सुझाव देता है। अध्याय 5 शुरू करने से पहले अच्छी तरह से तैयारी करें। यह अध्याय हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उचित योजना और तैयारी के महत्व को सिखाता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि जितना अधिक समय आप किसी कार्य की योजना बनाने और तैयार करने में लगाएंगे, उतनी ही आसानी से और कुशलता से उसे क्रियान्वित किया जाएगा। लेखक हमें सलाह देता है कि हमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, उसकी एक सूची बनाकर और फिर उन्हें छोटे कार्यों में तोड़कर अपने कार्यों की योजना बनाएं और व्यवस्थित करें। अध्याय 6 80/20 नियम को हर चीज पर लागू करें। यह अध्याय 80/20 नियम या परेटो सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसमें कहा गया है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से आते हैं। लेखक हमें उन 20% कार्यों की पहचान करने की सलाह देता है जो अधिकतम परिणाम देंगे और उन्हें बाकी के ऊपर प्राथमिकता देंगे। इस तरह हम अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान दें। यह अध्याय हमें प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को सिखाता है, जो हमारे काम पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। लेखक हमें उन विशिष्ट परिणामों को निर्धारित करने की सलाह देता है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर अपने प्रयासों को उन प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित करें जो इन परिणामों की ओर ले जाएंगी। इस तरह हम कम महत्वपूर्ण कार्यों पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बच सकते हैं, जो हमारी समग्र सफलता में ज्यादा योगदान नहीं देंगे। अध्याय 8 3 का नियम लागू करें। यह अध्याय 3 के नियम का परिचय देता है, जिसमें कहा गया है कि आमतौर पर 3 मुख्य कार्य होते हैं जो किसी भी परियोजना या कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य का योगदान करेंगे। लेखक हमें इन 3 प्रमुख कार्यों की पहचान करने और अन्य कम महत्वपूर्ण कार्यों पर जाने से पहले उन्हें पूरा करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। 3 के नियम को लागू करके हम अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने समय और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। अध्याय 9 अंतिम परीक्षा की तैयारी करें। यह अध्याय अंतिम परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित है, जो हमारे चरित्र और अनुशासन की परीक्षा है। लेखक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। वह आत्मानुशासन के महत्व पर जोर देता है, जिसे वह करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है जो आपको करना चाहिए जब आपको यह करना चाहिए, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। आत्मानुशासन विकसित करके हम शिथिलता, व्याकुलता और अन्य बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती हैं। अध्याय 10 निष्कर्ष। अंतिम अध्याय में लेखक पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं का सार प्रस्तुत करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के महत्व की याद दिलाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता भाग्य की बात नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और कार्रवाई का परिणाम है।
लेखक हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने, आत्मानुशासन विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने की सलाह देता है, चाहे वे कितने भी कठिन या कठिन क्यों न लगें। ईट दैट फ्रॉग एक उत्कृष्ट पुस्तक है जो शिथिलता को दूर करने, उत्पादकता में सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य सलाह देती है। लेखक की लेखन शैली आकर्षक और समझने में आसान है और पुस्तक उपयोगी युक्तियों और रणनीतियों से भरी हुई है जिन्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इस पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करके हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक उत्पादक, प्रभावी और सफल बन सकते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ईट दैट फ्रॉग एक स्वसहायता पुस्तक है जो शिथिलता पर काबू पाने और अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी तकनीक प्रदान करती है। लेखक ब्रायन ट्रेसी पाठकों को जटिल कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में विभाजित करने, उनकी टू डू सूचियों को प्राथमिकता देने और सफल लोगों की आदतों को विकसित करने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य युक्तियां और रणनीतियां प्रदान करते हैं। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई है और समझने में आसान है, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यावहारिक और उपयोगी सलाह के साथ जो अपनी उत्पादकता और दक्षता को बढ़ावा देना चाहते हैं। हालांकि कुछ तकनीकें सभी के लिए काम नहीं कर सकती हैं और समय प्रबंधन के महत्व पर लेखक का ध्यान कुछ अंतर्निहित मुद्दों को अधिक सरल बना सकता है जो शिथिलता में योगदान करते हैं। कहा जा रहा है, ईट दैट फ्रॉग अपनी उत्पादकता में सुधार करने और शिथिलता को दूर करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करता है। पुस्तक में प्रस्तुत तकनीकें और रणनीतियां अनुसंधान और वास्तविक दुनिया के अनुभव पर आधारित हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होती हैं। कुल मिलाकर पुस्तक स्वसहायता शैली के लिए एक ठोस जोड़ है और अपनी उत्पादकता में सुधार करने और अधिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ने लायक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ईट दैट फ्रॉग एक शक्तिशाली पुस्तक है जो शिथिलता पर काबू पाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। पुस्तक के प्रमुख अंशों में स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने, उच्च मूल्य वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने का महत्व शामिल है। लेखक अपने महत्व और तात्कालिकता के स्तर के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देने और सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को सबसे पहले निपटाने की आवश्यकता पर जोर देता है, जहां पुस्तक को इसका शीर्षक मिलता है। पुस्तक के सबसे मूल्यवान पहलुओं में से एक इसका आत्मानुशासन की शक्ति और अच्छी आदतों के विकास पर जोर है। कार्रवाई करने की आदत विकसित करके और अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार काम करते हुए हम टालमटोल पर काबू पा सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक इन आदतों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी तकनीकें और उपकरण प्रदान करती है, जिसमें समय प्रबंधन रणनीतियों, लक्ष्य निर्धारण तकनीकों और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। ईट दैट फ्रॉग किसी को भी अपनी उत्पादकता में सुधार करने और शिथिलता को दूर करने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। कार्य प्रबंधन के लिए इसका सरल और सीधा दृष्टिकोण व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्थितियों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है। चाहे आप छात्र हों, उद्यमी हों या कामकाजी पेशेवर हों, यह पुस्तक आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक उत्पादक, पूर्ण जीवन जीने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और क्रियाशील रणनीतियां प्रदान करती है। Thank you for taking the time to listen this book summary. We hope you found it informative and thought-provoking. Don't forget to follow DY Books on social media to stay up to date on our latest book summaries and releases. Thank you once again and see you in next video.